कानपुर से खबर है, जहां माल रोड स्थित ग्रैंड गीत होटल में जेएमडी न्यूज की ओर से हीलिंग हेल्थ कॉन्क्लेव एंड हीलिंग हैंड्स अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर नगर आयुक्त जगदीश यादव रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जेएमडी ग्रुप के डायरेक्टर संजीव दीक्षित, प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला, डॉक्टर राज तिलक, डॉक्टर राजीव कक्कड़ और पालीवाल डायग्नोस्टिक के डॉक्टर उमेश पालीवाल ने दीप प्रज्वलित कर की। कॉन्क्लेव का उद्देश्य कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित करना था। बता दें कि इस दौरान शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बेहतर इलाज, नई चिकित्सा तकनीकी और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने जैसे विषयों पर अपने विचार शेयर किए। कार्यक्रम में डॉक्टर वीके मिश्रा, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर अजय वाजपेयी, डॉक्टर मनीष सक्सेना, डॉक्टर नेहा सक्सेना, डॉक्टर फहीम अंसारी, डॉक्टर उरूज जहां, डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर वेंकटेश्वर एस, डॉक्टर राजन भार्गव, डॉक्टर मधुलिका शुक्ला, डॉक्टर रविंद्र पोरवाल सहित शहर के कई प्रतिष्ठित डॉक्टर मौजूद रहे। समारोह के अंत में जेएमडी ग्रुप की ओर से सभी आमंत्रित डॉक्टरों को हीलिंग हैंड्स अवार्ड, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सकों के योगदान को सम्मान देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। डॉक्टर्स की अपनी एक दिनचर्या होती है, एक लाइफ होती है, लेकिन मंच मिला है मुझे आज, तो कुछ समय तो आज मैं लूंगा आपका। ये गरमई हॉल, यहां पे एक छत के नीचे इतने सारे धरती के भगवान बैठे हैं। ये हॉल, ये मंच आज किसी मंदिर से कम नहीं है, किसी मस्जिद से कम नहीं है, किसी गुरुद्वारे से कम नहीं है। इसलिए भाई साहब को कुछ चीजें मैंने आज जो सुनी, सीखी, साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर कल्ला साहब ने कहा कि डॉक्टर की लाइफ क्या होती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि 35 साल का एक बच्चा कहें क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, जवान कहें कि वो पेशे में आते हैं, या बुजुर्ग कहूं क्योंकि वो शरीर से दिख रहे हैं। तो मैं रिस्पेक्टफुली डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगा कि ये सौभाग्य केवल 3 पेशे को मिलते हैं, एक डॉक्टर, एक वकील और एक सीए, जो ताज जिंदगी है। बच्चे भी रहते हैं क्योंकि पढ़ते रहते हैं, नौजवान रहते हैं क्योंकि वो रोजगार, वो हमेशा नई चीज पे सीखते हैं, और तीसरा कि वो जब तक चाहते हैं, जब तक उनका मन करता है और जिस दिन तक मन करता है उस दिन तक वो पेशा करते हैं, उस दिन तक वो अपने प्रोफेशन में रहते हैं। कॉन्क्लेव में सभी डॉक्टरों का यहाँ स्वागत है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। इसमें डॉक्टरों, देखा जाए तो डॉक्टर जो है एक भगवान के रूप में होते हैं, समाज में इनका बहुत इज्जत होती है और आप वो डॉक्टर को सम्मानित कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। जो समाज के बीच में रह के 24 घंटे 24x7 समाज सेवा का कार्य करते हैं, उनको समय समय पे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनके की गई सर्विसेज का उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं इसके लिए जेएमडी न्यूज चैनल संजीव भैया का दिल से आभार प्रकट करता हूं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मरीज भगवान, हमारे लिए तो मरीज भगवान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे पास में एक समर्पण भाव से आता है। भाई इससे ज्यादा समर्पण किसका होता है? उसने शरीर ही आपको दे दिया, उसने पूरे विश्वास के साथ में अपने आप को समर्पित कर दिया, तो वो हमारे लिए, डॉक्टर के लिए मरीज भगवान होता है। लोग भले ही चाहे डॉक्टरों को भगवान कह लें। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैडम आपने एक और कही थी, हाँ, हमारे शेड्यूल के बारे में। तो मैं शेड्यूल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ रेजिडेंट एक आज थीसिस पे साइन करवाने के लिए आए, तो मैंने देखा अधिकतर बच्चों के बाल सफ़ेद हो गए थे, दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, शरीर बेडौल था। तो मैंने पूछा, बेटा कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो? कहते कि डॉक्टर की पढ़ाई। मैंने पूछा, कहते सर 15 साल तो हो ही गए।
तो मेरे को बड़ी दया आई। मैंने कहा कि भाई एक हद होती है, इन्होंने अपनी पूरी जवानी गला दी। हम लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर अच्छा कर, डॉक्टर ने क्या, कई बार जो आम समाज हमसे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या किया, मैंने जब उनकी सफ़ेद पकी दाढ़ी और पके बाल थे, कि वो मेरे बच्चे हैं जो साइन कराने आए थे, तो मैंने कहा इनकी जवानी तो ख़त्म हो गई ना पढ़ते पढ़ते, ये अब जाकर के ये 35 साल के बाद अब निकलेंगे, अपने फील्ड में अपना नाम करेंगे। तो कभी कभी हम लोग का ये पहलू हमारा छूट जाता है। जेएमडी न्यूज़ है, जब मैं इस शहर में आया था, मेरा सबसे पहले परिचय संजीव जी से हुआ था, और आप मानेंगे नहीं, मैं कुछ नहीं था, इन्होंने एकदम बिल्कुल पहले दिन ही मेरे को गले लगा लिया। तो मेरे को समझ में नहीं आया भैया, मैंने अगल बगल में देखा, भाई मेरे पीछे कोई स्टार का टैग भी नहीं लगा था, ना कोई मुझे जानता था, लेकिन आपका जो प्रेम स्नेह है वो सदैव से मेरे ऊपर रहा है। तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं इस संघर्ष के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि केवल डॉक्टरी का प्रोफेशन ही एक ऐसा होता है जहां हम लोग अपने पैसे के साथ साथ चैरिटी भी करते रहते हैं। शायद ही कोई डॉक्टर ऐसा हो जो किसी प्राइवेट प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूं कि जो मुफ्त में मरीजों को ना देखता हो, अपने गरीबों को ध्यान न रखता हो, अपने प्रोफेशन के साथ साथ इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं होता। तो मुझे ये लगा कि मैं जो चाहता था कि मैं कुछ सामाजिक सेवा करूंगा, तो मुझे अब लगता है या पहले भी लगता था कि चिकित्सक से अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसको हर क्षण मौका मिलता समाज सेवा का। वैसे तो समाज सेवा के लोगों को अलग से कैंप लगाओ, ये करो वो करो, तमाम सारी व्यवस्थाएं करो, लोगों को जुटाओ, तब जाके सामाजिक सेवा होती है, या टीम बनानी पड़ती है, अकेली भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन चिकित्सक ही सिर्फ एक ऐसा, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस में एक ऐसा प्रोफेशन है हर क्षण हर समय अगर आप अपने काम को अच्छी तरह करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और जैसा कहा गया गीता में योग है कर्मसु कौशलम, उसकी तरह से करते हैं, तो हर क्षण आपको सेवा का मौका मिलता है। अगर आप समय के साथ देखें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर का ऐसा स्थान था जो लखनऊ से ऊपर था, लेकिन समय के साथ चीजें लखनऊ शिफ्ट होती चली गई, कानपुर पीछे चलता चला गया, पीछे नहीं चलता चला गया, बहुत ज्यादा पीछे चला गया। नाउ अगर हम मेडिकल साइंस की तराजू को देखें तो आज की तारीख में ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है जो हम लखनऊ से ज्यादा ऑफर करने की ताकत नहीं रखते हैं। डॉक्टर्स की लाइफ इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें थोड़ा सेक्रीफाइस भी होता है अपने लिए भी और सभी के लिए भी, और ये आई थिंक वो सारे प्रोफेशंस के लिए होता है। सभी लोगों को बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला होता है। हम लोगों के पास मेडिकल कॉलेज में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस बहुत सारे थे जो कि काला सर ने काफ़ी कम कर दिए, बहुत अपग्रेड कर दिया कॉलेज को। फिर भी पेशेंट की क्वेरीज, उसका एजुकेटेड ना होना और उसकी एक्सपेक्टेशन हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार ऐसा होता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पे हम लोग खरे भी नहीं उतर पाते। जैसे किसी का पैर कटा आया है तो हम उसको नहीं बचा पाते। हेल्थ का कार्यक्रम जो है जेएमडी न्यूज़ की तरफ से बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर्स को और काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और लगातार इस तरीके से प्रेरणा मिलते रहने से हम और भी आगे काम करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जेएमडी न्यूज़ का कार्यक्रम हो रहा है और जेएमडी न्यूज़ परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सराहनीय काम किया है। सारे कानपुर के अच्छे डॉक्टर्स को बुला के अपने जेएमडी न्यूज़ के द्वारा सम्मानित करना एक सराहनीय काम है, क्योंकि कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स ही थे जो सारे लोगों की सेवाएं कर रहे थे, तो उसके वो है, और ये जेएमडी न्यूज़ का बहुत सराहनीय काम है। 36 घंटे की लगातार ड्यूटी, 24 घंटे की लगातार ड्यूटी वो निभाता है। और डॉक्टर संजय काला ने अभी बड़ा स्पष्ट कहा कि खाने को वो आधा टुकड़ा खाया और फिर पानी पी के जी रहा हूं। मुझे लगता है डॉक्टर संजय काला प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस बड़े समुदाय का जो इसी दौर से, इसी सूरत हाल से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदल ली जाए।